धूप बहुत तेज थी, शायद कभी निकलती नहीं बाहर इस धूप में, नॉट इवन बालकनी। पर पता नहीं क्यों ये धूप सुकून दे रही थी। सूरज की तेजी गालों पर लालिमा बिखेर रही थी। आज सूरज से नाराज़ नहीं थी, उसकी तपिश से कोई शिकायत नहीं थी। मैं न जाने क्यों सूरज से ही शर्मा रही थी। फिर क्या हुआ? गरिमा ने पायल को रोककर पूछा। कोई संबंध इतना मधुर हो सकता है? मेरी तो कल्पना से परे था। मैडम, अभी 8 साल हो चुके हैं आपको। हाँ तो? काश भगवान इस संबंध की उम्र 80 साल कर दे। पायल थोड़ा शर्मा कर बोली। यानी और 42 ईयर्स? ओ नो। पता है पायल, अब मुझे ना तुझसे जलन हो रही है। नहीं रे, अभी तो लगता है शायद भगवान ने दलदल से निकालने को फरिश्ता भेजा है। अच्छा ये बता, वो मिले कब? गरिमा ने थोड़ा आंखों में शरारत भरकर पूछा। पायल थोड़ा रुकी, रेलिंग पर दोनों हथेलियां टिकाकर गहरी सांस ली। यूं ही बस मॉर्निंग वॉक पर। व्हाट? मॉर्निंग वॉक मतलब? थोड़ा आश्चर्य भर गरिमा ने पूछा। पर तू तो रोज़ वॉक करती थी ना? हाँ तो? उससे पहले कभी नहीं? नहीं। या यूं कहूँ तब नज़र नहीं पड़ी। फिर कैसे? फिर कैसे हिम्मत की? गरिमा थोड़ा अटकते हुए बोली। पता नहीं कैसे हुआ, शायद मन से हारी थी, आत्मा भी अपमानित थी। तब लगा कोई अपना भी हो जिससे मैं सब कुछ कह सकूं। एक दोस्त। पर हमेशा आदमी को लेकर एक शक रहता था, शायद ये भी ऐसे ही हो। पर नहीं, थोड़ा विश्वास होने लगा था। धीरे धीरे 8 साल बीत गए। कोई और रास्ता भी तो हो सकता था। पता है गरिमा, औरत को 2 ही रास्ते बताए जाते हैं जीने के, बच्चों में रमो या भगवान में। और तीसरा तो मौत से मिलने का, मतलब जिंदगी ख़त्म। तू तो मौत से मिलने की भगवान से मिलने की भी कोशिश की थी, पर नाकामयाब रही। भगवान ने तो कुछ और ही सोचा था मेरे लिए। तेरे बच्चे? बीच में गरिमा ने बोला। बच्चों को मेरे चेहरे की मुस्कुराहट, मेरा सुकून चाहिए था, बस। और सुन, बहुत साल मैंने अपने जीवन के निर्णय औरों को लेने दिए। नतीजा तू जानती है। मेरी आंखों में झांकेगी ना तो तू डूब जाएगी। इतना गहरा आंसुओं का समंदर है। जानती हूँ यार, तेरे दिल के टुकड़ों को मैंने ही कई बार पुचकार कर सिया है। तेरी भावनाओं को, तेरे सपनों को मैंने कुचलते देखा है। कितनी बार तुझे समझाया, पर नहीं। तब मैडम, मेरा पति मेरा देवता कहकर गरिमा के चेहरे की रंगत थोड़ा गुस्से में बदली थी। सुन सुन सुन, मैं पिछली बातों को यादों में नहीं जाना चाहती। पायल थोड़ा धैर्यपूर्वक बोली। कुछ अच्छा नहीं है वहाँ पर। बहुत खोजा एक पल को जो शायद जीने की वजह या साथ रहने की वजह बन जाए, पर नहीं यार। दोनों मौन हो, शायद सहमति में सर हिला रही थी। अब आगे की कहानी। गरिमा ने मौन तोड़ा। बस ऐसे ही चलेगा, देखती हूँ कब तक, कहाँ तक पता नहीं। बीच में छोड़ना पड़ा तो? गरिमा थोड़ा गंभीर होकर बोली। पता नहीं, ईश्वर ने जो सोचा। जख्मों को राहत मिली? गरिमा ने पूछा। नहीं, क्योंकि नमक तो रोज़ पड़ता है उन पर, वो सूख ही नहीं रहे। लोग तुझे गलत बताएंगे, गरिमा ने थोड़ा गंभीर होकर कहा। तुझे क्या लगता है मैं गलत हूँ? नहीं, गरिमा एकदम बोली। तू तो बात करती है वो ना जाने कितनों से मिलता है, पता है ना। एक दुख पायल के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। गरिमा अपनी बात जारी रखते हुए बोली। तूने उसे देखा है कितना फ्लर्ट करता है, मुझे भी नहीं छोड़ा। जाने दे, थोड़ा विश्वास किसी पर तो बना रहने दे।
गरिमा परिस्थितियों को देखकर बोली, अच्छा बता, अभी भी कुछ इजहार किया उन्होंने? आंखों में उम्मीद, मन में चाह पायल के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ, गरिमा ने उसके हाथ पर हाथ रखकर बोला। उठ खड़ी हुई पायल, साड़ी का पल्लू कमर में कसा और कमरे के दरवाजे पर सटकर खड़ी हो गई। फिर गहरी सांस लेकर बोला, जी कई बार वायदा किया, साथ नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ हो। वाह, ये तो खुशी की बात है। गरिमा थोड़ा मुस्कुराकर बोली, हाँ है तो, पर कभी कभी जो ज़िंदगी में छोटे छोटे झटके मिलते हैं ना, तो डर जाती हूँ। देख, डर तो लगता है, लोग क्या कहेंगे। फिर गरिमा अपनी बात जारी रखते हुए बोली, तुझे यही डर है ना? पायल ने सर झुका लिया। अच्छा बता, ये लोग तब कहाँ थे जब तू बाल्टी भर भर कर रोती थी? तेरा आत्मसम्मान कुचला पड़ा रहता था, तेरे स्वाभिमान की गठरी बाहर पड़ी रहती थी। अरे नहीं, कौन लोग, मैं ध्यान नहीं देती। व्यथा वही समझेगा जिसको पीड़ा हुई है। पायल थोड़ा गंभीर स्वर में बोली। कुछ पूछूं तुझसे पायल? हाँ बोलो। इस रिश्ते या संबंध को क्या नाम देगी? देख, हर वो रिश्ता दृढ़ होता है जिससे कोई मतलब ना हो, जो हर खुशी और गम में सहभागी बने, भले ही पास ना हो पर महसूस यही कराए कि वो हर वक्त साथ है। वो परेशानी को गलत सही ना तोले, बस विवेक से यही समझाए कि वो हमेशा साथ है। कभी कभी कोई रिश्ता दिल से जुड़ा होता है, सामाजिक बंधन नहीं, दिल में एक खास एहसास होता है, उसको नाम देना ज़रूरी नहीं होता। अरे रे, तू तो पूरा थीसिस लिख देगी इस पर मैं बहुत खुश हूँ। पर तेरे दुश्मन तुझे गलत साबित करेंगे। गरिमा कहकर शांत हुई, फिर थोड़ा रुककर बोली, मजबूती से थामना इस अनमोल रिश्ते को। गलत सही नहीं जानती, पर अब अपने साथ गलत नहीं होने दूंगी। हर संबंध का एक सम्मान होता है, उसी सम्मान का मैं सम्मान करती हूँ। पायल को बीच में टोककर गरिमा बोली, अच्छा ये बता, वो थोड़ा भौं टेढ़ी कर बोली, वो क्या कहते हैं? उनका कुछ नाम बताना चाहेगी? हाँ बिल्कुल, थोड़ा कान के पास आकर पायल ने बुदबुदाया। व्हाट? क्या सचमुच? गरिमा थोड़ा संशय में थी, फिर थोड़ा सोचा, कहा, चल तू खुश है तो है ना, फिर ठीक है। हर रिश्ता निभाना आसान नहीं होता गरिमा, वफा, विश्वास, पवित्रता में ये फासला करना पड़ता है। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रचना के साथ।